हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। बेसिकली ट्रेडिंग में इधर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स मार्केट में, या फिर आप बिटकॉइन मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो फोमो बेसिकली ऐसे फ्रेज को कहा जाता है कि जब किसी भी एसेट की प्राइस तेजी से मूव कर रही होती है ऊपर की तरफ, और आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं। बेसिकली जो जो भी ऐप आप यूज करते हैं बाइंग सेलिंग करने के लिए, उसमें नीचे ऑर्डर बुक नजर आ रही होती है, आपको दिख रहा होता है कि लोग तेजी से बाय कर रहे हैं, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा होता है। तो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आप उस अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करना चाहते, इस वजह से आप फौरन उस ट्रेड को ले लेते हैं, उस एसेट को आप बाय कर लेते हैं। इसको बेसिकली हम फोमो कहते हैं, फोमो ट्रेडिंग होती है ये। अब हम बात करेंगे डेंजरस क्यों होता है। डेंजरस इस वजह से होता है बिकॉज एक तरह की ये इमोशनल बाइंग होती है। आपको इमोशनल अर्ज होती है, आपको लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यू डोंट वांट टू लूज। तो आप कुछ भी नहीं देखते, आप टेक्निकल इंडिकेटर्स नहीं देखते, उसको देखे बगैर आप ट्रेड ले लेते हैं। कोई भी ट्रेड अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखे बगैर लेंगे तो डेफिनेटली आप लॉस बुक करेंगे उस ट्रेड में। सेकंड पॉइंट ये होता है, जब प्राइस तेजी से मूव कर रही है ऊपर की तरफ और बहुत ज्यादा लोग उसकी बाइंग कर रहे हैं, तो और प्राइस ऊपर की तरफ को जा रही है बिकॉज पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट। तो उससे क्या होता है कि बहुत हाई पे वो एसेट होता है, और जब आप हाई पे बाय कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है। जब भी मार्केट बहुत ज्यादा हाई पे चले जाती है तो आपने वहां पे किसी किस्म की बाइंग नहीं करनी होती है, बल्कि आपने कोशिश करनी होती है जो एसेट्स आपने कुछ टाइम से रिटेन किए हुए हैं अपने पास, आप उनको अच्छे अच्छे प्राइस पे सेल करें और मार्केट से बाहर आ जाए। नॉट एवरी डे इज द ट्रेड डे। अगर आप हमारी वीडियोस पहले से फॉलो अप कर रहे हैं, ये बात मैंने ऑलरेडी भी आपको एक्सप्लेन किया है कि हर डे ट्रेड करने के लिए नहीं होता। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चली जाती है, बहुत हाई आपको लगता है कि बहुत ज्यादा रिस्क हो रहा है, ग्रीड का एक इंडिकेटर होता है, बहुत हाई चला जाता है जब ग्रीड लोगों का, तो वो टाइम नहीं होता है मार्केट में एंटर करने का। आप मार्केट को बाहर से बैठ के देखें, बहुत यू वांट टू ट्रेड तो कोई बहुत जो सेफ सेफ एसेट्स होते हैं, जैसे हाई कैप एसेट्स हो गए स्टॉक मार्केट में। अगर क्रिप्टो मार्केट की बात करें, बिटकॉइन हो गया, ईटीएच होता है, सोलाना होता है, ज्यादातर लोग बिटकॉइन वगैरह में ही रहते हैं। इस तरह के टाइम पे आप थोड़े पैसों के साथ, लाइक $500, $300, इस तरह से आप ट्रेड करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आप ले लेते हैं। अदरवाइज दैट्स नॉट द टाइम टू ट्रेड। और थर्ड पॉइंट ये होता है, डेंजरस इसलिए होता है बिकॉज उसके बाद टेक्निकल इंडिकेटर्स आपने देखे नहीं होते, वो शो कर रहे होते हैं कि प्राइस बहुत ऊपर चली गई है, अब ये नीचे गिरेगा एसेट। जब आप उसको देखते नहीं है तो फिर जब एसेट नीचे गिरने लगता है तो आप पैनिक कर जाते हैं, थोड़ा नीचे गिरता है और नीचे गिरता है, आप पैनिक करके बेचने लग जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, आपने बहुत ज्यादा पैसा लगाया होता है एक एसेट में, बहुत ज्यादा पैसा आपने एक टाइम पे नहीं लगाना होता, दैट्स रॉन्ग स्ट्रेटजी। लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने लगाया होता है बिकॉज उनको होता है कि यहाँ से हम बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर लेंगे, प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। तो फिर जब आप पैनिक सेलिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा हैवी लॉस लेके आप मार्केट से बाहर निकलते हैं। इस वजह से फोमो बाइंग करना इज ऑलवेज रॉन्ग। ये गोल्ड का चार्ट है, अगर आप उसको फॉलो अप करें तो आपने देखा होगा कि गोल्ड $3200 को क्रॉस कर चुका है, यानी इस साल वो अपना ऑल टाइम हाई अचीव कर चुका है। स्टिल ये प्रोग्रेस कर रहा है, ऊपर की तरफ को जा रहा है। प्लस एक चीज ये है कि जो मैक्रो है, टैरिफ वॉर, वी हैव लर्न अबाउट दैट। टैरिफ वॉर चल रही है, इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी में आ रही है। इस टाइम पे क्या होता है कि ज्यादातर लोग जो है वो इधर उधर से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट से, रिस्की एसेट्स एक्सेट्रा यहाँ से सेल करके वो क्या करते हैं कि गोल्ड परचेज करते हैं या फिर ट्रेजरी बॉन्ड्स परचेज करते हैं। इस टाइम पे बेसिकली दैट्स राइट टाइम लोग यहाँ पे फोमो करते हैं, फोमो बाइंग करते हैं। लेकिन अगर आप चार्ट को अच्छे तरीके से देखें, अगर आप इमोशनली बाइंग ना करें कि ये और ऊपर जाएगा तो मैं फौरन इसमें ट्रेड ले लूँ और फिर ये ऊपर जाएगा मैं सेल करूंगा, आई गेट गुड प्रॉफिट। अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स देखें तो अच्छी कैंडल्स बन रही हैं, बेसिकली बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बन रही हैं। लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि जो इसका आरएसआई है, हमें टेक्निकल इंडिकेटर्स देखे बगैर बाइंग नहीं करनी होती। जो आरएसआई है वो 70 है, इसका मतलब है ओवरबॉट चल रहा है, रिवर्सल आएगा, पुल बैक करेगा, करेक्शन आएगी इसमें। इसके अलावा अगर आप वॉल्यूम को देखें, जब आप प्राइस को देखते हैं सबसे पहली चीज आपने वॉल्यूम देखनी होती है। जब आप वॉल्यूम को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी इसमें रेड कैंडल्स हैं। प्राइस ग्रीन बुलिश कैंडल शो कर रही है लेकिन वॉल्यूम रेड कैंडल्स शो कर रहा है, इसका मतलब ये होता है ये बेसिकली इट्स मोर लाइक अ बुल ट्रैप। आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना होता है। अगर अप ट्रेंड की अप ट्रेंड भी है, इस एसेट में, गोल्ड में अप ट्रेंड भी है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, किसी भी टाइम जो है ये पुल बैक ले सकता है। स्टोकेस्टिक रेशो को भी देखें तो वो भी 92.6 समथिंग पे चल रही है, वो भी ओवरबॉट जोन में है।
टाइम नहीं है। विलियम्स परसेंटेज आर को देखें, -10 समथिंग पे चल रही है। ये भी ओवरबॉट कंडीशन होती है। जब भी ओवरबॉट होगी तो डेफिनेटली पुल बैक आएगा, रिवर्सल आएगा। बुल्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बियर्स भी अगर रिलेटिव कंपैरिजन करें तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। किसी भी टाइम मजीद मार्केट पुल बैक कर सकती है। अगर आप इसको फॉलो अप कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से और 1 वीक से 2 वीक से, तो आप देखेंगे कि जब से इसने ऑल टाइम हाई बनाया उसके बाद ये प्राइस को प्रॉपरली रिटेन नहीं कर पा रहा है। तेज़ी से अगर थोड़ी ऊपर जाती है प्राइस, तेज़ी से सेलिंग होने लगती है। तो दिस इज़ नॉट द राइट पॉइंट, दिस इज़ नॉट द राइट प्राइस कि आप यहाँ पे जो है वो एंट्री ले सकें। तो यहाँ पे जो आप बाइंग करेंगे दैट इज़ फोमो बाइंग, बिकॉज आपने सही एंट्री नहीं ले रहे हैं। अगर इकोनॉमी में ऐसी अनसर्टेनिटी रहती है फॉर फ्यू मंथ्स एंड ऑल, और आप देखते हैं कि मैक्रोज प्रॉपरली क्लियर नहीं हुए हैं, टेरिफ वॉर चल रही है अभी भी, तो उस टाइम पे अगर लोग सेफ एसेट के तौर पे गोल्ड में एंट्री करते हैं तो ये पुल बैक लेगा। पुल बैक लेगा जब ये 3200 तक, ये 3200 से थोड़ा नीचे को पुल बैक लेगा। और प्लस बुलिश रिवर्सल कैंडल्स बननी चाहिए, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी दिखना चाहिए। हैमर कैंडल बने, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बने, साथ में अच्छा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी दिखे, ग्रीन वॉल्यूम दिखे। टेक्निकल इंडिकेटर्स को देख के आपने एंट्री लेनी होती है। वॉल्यूम को, प्राइस को, सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स को देख के फोमो में बाइंग नहीं करनी। प्लस मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियोज में भी बताया था, मैक्रोज बहुत ज़्यादा अनक्लियर है, बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत रिस्क प्रिवेल कर रहा है। पीपल आर एक्चुअली फियर्ड आउट कम्प्लीटली। दिस इज नॉट द टाइम टू टेक एनी ट्रेड। कोई भी ट्रेड किसी भी एसेट में करनी है, आप इस टाइम पे रिफ्रेन करें। गोल्ड में बिल्कुल ट्रेड ना करें, बिकॉज गोल्ड इज एट ऑल टाइम हाई। जो एसेट्स बहुत ज़्यादा पुल बैक ले चुके हैं, जैसे स्टॉक मार्केट है या फिर आपकी क्रिप्टो मार्केट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इफ एनीबडी वांट्स टू डू, तो थोड़ा थोड़ा आपको मैंने लास्ट में बताया था डीसीए करके आप कर सकते हैं। लेकिन जो ऑल टाइम एसेट्स पे खड़े हैं, इस जब तक के मैक्रोज क्लियर नहीं हो जाते, काफ़ी पिक्चर्स क्लियर नहीं हो जाती, कोई एंट्री का पॉइंट अभी आप कंसिडर ना करें, वो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू।